नमस्कार। दुनिया भर में फैले हुए कन्या राशि अर्थात वर्गो साइन के करोड़ों जातक और जातिकाओं, मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, साल 2023 का आखिरी दिन अर्थात 31 दिसंबर है। कल से नया साल शुरू हो जाएगा। सभी कन्या राशि वाले जातक और जातिकाओं के मन में ये इच्छा होती है कि नया साल कैसा जाएगा ये वो जान लें। नए साल में उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनकी शिक्षा कैसी होगी, उनके बच्चों की शादी होगी या नहीं, उनकी नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या नहीं, उनका व्यापार अच्छा चलेगा या नहीं, उनके आपसी रिश्ते कैसे रहेंगे। इन सभी सवालों का जवाब कन्या राशि वर्गो साइन के लोग जानना चाहते होंगे। तो आप लोगों की सेवा में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि हाजिर हुआ हूँ ये वीडियो विश्लेषण लेकर के, स्पेशली कन्या राशि वालों के लिए साल 2024 कैसा जाएगा ये आप जान लें। दोस्तों, साल की शुरुआत में आकाशमंडल में जो ग्रहों की सितारों की स्थिति है वो मैंने बोर्ड पे बना के रखी हुई है। जब भी हम वार्षिक राशिफल लेकर के आते हैं या राशि परिवर्तन की बात करते हैं, जिसको हम गोचर कहते हैं ज्योतिषीय भाषा में, ट्रांजिट, संचरण, तो हम 4 बड़े ग्रहों की सबसे पहले बात करते हैं, बृहस्पति, राहु, केतु और शनि। क्योंकि यही 4 ग्रह हैं जो किसी भी राशि में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक टिकते हैं। बृहस्पति एक राशि में 12 महीने अर्थात 1 साल रहते हैं। शनि एक राशि में 30 महीने अर्थात 2.5 साल रहते हैं, जिसको शनि की ढैया कहते हैं। राहु और केतु एक राशि में 18 महीने अर्थात 1.5 साल रहते हैं। राहु और केतु का राशि परिवर्तन अभी हाल ही में अक्टूबर के एंड में हुआ है। बृहस्पति इस पूरे वर्ष 2024 अप्रैल तक आपके अष्टम भाव में विराजमान है। इसके बाद बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करके वृष राशि में अर्थात आपके नवम भाव, भाग्य भाव में चले जाएंगे मई 2024 में। जब तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है अप्रैल के महीने तक, तब तक कुछ और परिणाम देंगे। जब बृहस्पति 9th हाउस यानी भाग्य भाव में चले जाएंगे 1 मई को, तब कुछ और परिणाम देंगे। तो मैं अपने वीडियो विश्लेषण की शुरुआत बृहस्पति के ट्रांजिट से ही करूंगा। सभी कन्या राशि वाले जितने भी स्त्री या पुरुष हैं वो इस वीडियो विश्लेषण को अच्छे से देखें और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे कन्या राशि वालों तक शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं बृहस्पति के ट्रांजिट से। देखिए कन्या राशि के मित्रों, बृहस्पति आपके लिए अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, 8th हाउस में, और पिछले 8 महीनों से यही हैं। बृहस्पति आपके लिए सप्तम स्थान के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ स्थान के भी स्वामी बनते हैं। आपके चतुर्थ स्थान में धनु राशि है बृहस्पति की राशि और सप्तम में मीन राशि है। इन 2 महत्वपूर्ण केंद्र स्थानों के स्वामी होकर बृहस्पति चले गए आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव आयु का स्थान, मृत्यु का स्थान, गुप्त विद्याओं, तंत्र मंत्र, ज्योतिष, टोने टोटके, रिसर्च, PhD का स्थान, ससुराल का स्थान, गुप्त शारीरिक संबंधों का, बदनामियों का स्थान और लंबी चलने वाली बीमारियों का स्थान होता है। क्रॉनिक डिजीजेस का स्थान होता है। स्थानों पर, भावों पर मैंने अपने चैनल में पहले ही वीडियो बना करके अपलोड किया हुआ है। यदि आप चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, ये वीडियो समझने में आपको आसानी होगी। अब बृहस्पति क्या रिजल्ट दे रहे हैं आपको पिछले 8 महीनों से। सप्तम स्थान का स्वामी अष्टम में चला गया, लॉर्ड ऑफ द 7th हाउस वो चला गया 8th हाउस में। सबसे पहले तो इस बृहस्पति ने आपके जीवन साथी से, पति या पत्नी से आपके संबंधों को खराब कर दिया। पिछले 8 महीनों से आपके अपने पति या पत्नी से बहुत ज़्यादा रिश्तों में खटास आई होगी, कड़वाहट हुई होगी, दूरियां बढ़ गई होंगी, आपस में शारीरिक संबंध नहीं बन रहे होंगे। और बृहस्पति चूंकि अष्टम में चला गया, झगड़े झंझट बहुत ज़्यादा हद से बढ़ गए होंगे। और अष्टम स्थान होता है गुप्त शारीरिक संबंधों का, तो आपने संभवतः किसी अन्य स्त्री या पुरुष के साथ हिडन सेक्सुअल रिलेशन बना लिया होगा अपने ही शहर में, या अभी अगले 4 महीनों तक ये संभावना और प्रबल है कि अप्रैल 2024 तक, 31 अप्रैल 2024 तक ऐसे किसी रिश्ते में आप रहेंगे, पड़ेंगे। अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति नीच का हुआ, वक्री हुआ, अस्त हुआ, तो ये झगड़ा झंझट, ये मनमुटाव, ये दूरियां इतनी बढ़ जाएंगी कि तलाक या डिवोर्स तक की नौबत आ जाएगी। यदि आपकी अपनी जन्म कुंडली में बृहस्पति अच्छी पोजीशन पे हुए, अच्छी डिग्री पे हुए, बढ़िया घरों के मालिक हुए, अच्छे राजयोग बना के बैठे हों, तो झगड़ा झंझट तक ही सब कुछ सीमित रहेगा, सेपरेशन नहीं होगा। पर यदि बृहस्पति की पोजीशन आपके नेटल चार्ट में खराब हुई तो बृहस्पति का यह गोचर आप मियाँ बीवी में तलाक करवा देगा। अभी डिपेंड करता है बृहस्पति की पोजीशन पर। मैं यहाँ कन्या राशि के करोड़ों जातक और जातिकाएं हैं पूरी दुनिया भर में, मैं हर एक की कुंडली नहीं देख पा रहा।
तो रिजल्ट्स मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, डिपेंडिंग अपॉन द रनिंग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इन योर natal chart and depending upon the planetary position, depending upon the Jupiter's position in your natal chart. परिस्थितियाँ जैसी बनेंगी आपके जन्म कुंडली में, उस अनुसार आपको परिणाम मिलेंगे। यह जो राशि परिवर्तन मैं बता रहा हूँ, यह जो वार्षिक राशिफल लेकर आया हूँ, यह कॉमन है। ये करोड़ों कन्या राशि के जातक और जातिकाओं के लिए एक जैसा है, परंतु सबकी कुंडली में दशाएं अलग अलग चलती हैं, ग्रहों की स्थिति अलग अलग होती है, तो उस अनुसार परिणाम में थोड़ी भिन्नता आएगी, परिणाम में थोड़ी कमी बेसी होगी, डिपेंडिंग अपॉन योर natal चार्ट। कंडीशंस अप्लाइड एवरीवेयर, डिस्क्लेमर है। तो बृहस्पति का सबसे पहला तो निगेटिव इफेक्ट यही पड़ा कि आपके पति या पत्नी से संबंध खराब हो गए, आपके माता से संबंध खराब हो गए, माता जी आपकी लगातार बीमार रहने लगी, या माँ से आपका मनमुटाव हो गया, घर का सुख आपको नहीं मिल रहा है पिछले 8 महीनों से। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं तो आपके पार्टनर से संबंध खराब हुए, पार्टनर नीचता पे उतर आया, व्यापार मंदा चलने लगा, घर का सुख, विवाहित जीवन का सुख और व्यापार का सुख तीनों गए गड्ढे में, अष्टम स्थान में। जब तक अप्रैल तक बृहस्पति यहाँ है तब तक यही परिणाम मिलेगा आपको। बृहस्पति की दृष्टियाँ 5, 7 और 9, 3 दृष्टियाँ होती हैं बृहस्पति की। अब बृहस्पति की पहली पंचम दृष्टि जो है यहाँ बैठकर आपके द्वादश स्थान पे आ रही है, 12th हाउस पे। यह खर्चे का, व्यय का स्थान होता है, घर के बाहर सेक्सुअल रिलेशन का स्थान होता है, हॉस्पिटल की यात्राएं, हॉस्पिटल के खर्चे, जेल यात्रा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, बहुत कुछ दिखाता है 12th हाउस। मोक्ष का भी स्थान है। यहाँ बैठे है, यहाँ है सिंह राशि। सिंह राशि मतलब सूर्य की राशि, सूर्य बृहस्पति के मित्र हैं और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो ये बताता है कि द्वादश भाव में आपके खर्चे बढ़े चढ़े रहेंगे। धार्मिक चीज़ों पे आपके खर्चे हो सकते हैं, धर्म कर्म के मामले में आप खर्चीले होंगे, दान पुण्य करेंगे, तीर्थ यात्राओं पे जाएंगे, धार्मिक स्थलों, आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा करेंगे, साधु संतों पर खर्च करेंगे, दान देंगे। अगर आपका कोई बाहर के शहरों से, जहाँ जो आपका नेटिव प्लेस है वहाँ से बाहर यदि आपका कोई व्यापारिक संबंध है तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, बाहर से कुछ व्यापार में वृद्धि, ये भी दिखाता है। तो बृहस्पति की दृष्टि खराब नहीं है, खर्चे अवश्य बढ़ाएगी। खर्चा अच्छे कामों के लिए, शुभ कामों के लिए होगा। और व्यापार अगर आप बाहर से करते हैं, अपने शहर के बाहर, देश के बाहर, तो उसमें वृद्धि दिखाता है, क्योंकि मित्र की राशि को देख रहे हैं बृहस्पति। अब बृहस्पति की सप्तम दृष्टि जा रही है आपके 2nd हाउस पे। धन स्थान, वाणी स्थान, कुटुंब स्थान, परिवार का स्थान, संचित धन, डिपॉजिट जो पैसा होता है उसका स्थान है ये 2nd भाव। यहाँ पे शत्रु राशि है, बृहस्पति की शत्रु राशि है, तुला राशि, स्वामी शुक्र, बृहस्पति के शत्रु। शत्रु स्थान पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ने का अर्थ है कि संचित धन के कोष में कमी आएगी, अर्थात पैसा जमा नहीं होगा। ऑब्वियस है, खर्चे आपके बढ़े रहेंगे तो पैसा जमा कहाँ से होगा। कुटुंब परिवार में कोई ना कोई मनमुटाव या व्यवधान आता रहेगा। कुटुंब परिवार का पूरा सुख आपको नहीं मिलेगा। हालांकि आपकी वाणी बड़ी मृदुल होगी, सॉफ्ट होगी, आप धीर गंभीर सारगर्भित बातें करेंगे, फिर भी कुटुंब परिवार में आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जो मिलनी चाहिए थी। परिवारजनों से आपका मनमुटाव होता रहेगा और धन के कोष में बाधा होगी। आपको दांतों और आँखों के, टीथ एंड आईज के कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं, रोग हो सकता है इस पीरियड में। हो सकता है पिछले 8 महीनों में आपने ये चीज़ें नोटिस भी की हों और अगले 4 महीनों तक आप नोटिस भी करेंगे। बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आ रही है आपके 4th स्थान पे, जो कि है धनु राशि, खुद की राशि है। बृहस्पति की यह दृष्टि अच्छी है। भले बृहस्पति अष्टम में बैठे हैं, अष्टम में बैठने के कारण माता से आपके संबंध खराब हुए, मनमुटाव हुआ, माता की तबीयत खराब हुई, घर का सुख आप पूरा नहीं उठा पाए, फिर भी बृहस्पति की यह दृष्टि बहुत ज़्यादा कुछ बिगड़ने नहीं देगी। माँ की तबीयत खराब होगी, ठीक हो जाएगी। माता से संबंध कभी नरम कभी गर्म रहेंगे, कभी झगड़े होंगे, मनमुटाव होगा और फिर बैलेंस हो जाएगा, समझौता हो जाएगा। तो बृहस्पति की यह दृष्टि आपको मिले जुले परिणाम दे रही है। बृहस्पति 4th के स्वामी होकर अष्टम में बैठ के निगेटिव स्थान में खराब परिणाम दे रहा है, लेकिन अपने ही घर को देख रहा है और अपने घर को कोई भी ग्रह बिगाड़ता नहीं है। तो इसलिए घरेलू सुख के जहाँ तक प्रश्न है घरेलू सुख का, तो उसमें स्थिति मोटे तौर पे ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा आपका कुछ बिगड़ा नहीं है यहाँ। ये था पहला बृहस्पति का अप्रैल तक का प्रभाव।
अब 1 मई 2024 को जब लेबर डे होगा, हमारे देश में श्रमिक दिवस मे डे मनाया जाएगा, बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे दोपहर के 2:19 पर और चले जाएंगे आपके नवम भाव में। 9th हाउस, पिता का स्थान, धर्म का स्थान, भाग्य का स्थान। बृहस्पति देव गुरु, देवताओं के गुरु, धर्म के प्रतीक, धर्म का प्रतीक, धर्म गुरु धर्म के स्थान में जा रहा है। आपकी धार्मिक अभिरुचि को बढ़ा देगा। धर्म कर्म में, मंदिरों में या जिस किसी भी आप धर्म को मानते हो उससे जुड़े हुए धार्मिक स्थलों में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। आपकी धार्मिक यात्राएं बढ़ जाएंगी। साधु संतों, आध्यात्मिक पुरुषों से, अपने पिता समान या उम्र में बड़े पिता जैसे धर्म गुरुओं का आपको आशीर्वाद, साथ और सहयोग मिलेगा। किंतु चूंकि यहाँ भी शत्रु राशि है, वृष राशि, शुक्र राशि। वृष राशि लग्जरी वाली राशि होती है और बृहस्पति हैं धर्म के प्रतीक, वो जा रहे हैं भाग्य भाव में। तो इन सारी चीज़ों में आपको कोई ना कोई कमी अवश्य महसूस होती रहेगी। कभी तो आपका मन भौतिकता की ओर भागेगा, कभी आपको लगेगा कि लग्जरी ही दुनिया में सब कुछ है और लग्जरियस लाइफ को जीते हैं, और कभी आपका मन धार्मिक हो जाएगा, आध्यात्मिक हो जाएगा। तो ये मिक्स रिजल्ट दे रहा है बृहस्पति 1 मई 2024 से लेकर पूरे साल 2024 में केवल एक ही ट्रांजिट हो रहा है बृहस्पति का, दूसरा कोई राशि परिवर्तन नहीं है। शनि अपनी राशि में, मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे आपके 6ठे भाव में पूरे साल। राहु आपके 7th भाव में पूरे साल विराजमान रहेंगे। केतु आपके राशि पर ही पूरे साल विराजमान रहेंगे। बाकी के जो ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल, शुक्र, इनका राशि परिवर्तन महीने 1.5 महीने पर होता रहेगा। बृहस्पति मई में धर्म भाग्य भाव में आएंगे तो क्या परिणाम देंगे मैंने आपको बता दिया। बृहस्पति की दृष्टियां 5, 7 और 9 होती हैं। कहाँ कहाँ जाएंगी? 1, 2, 3, 4, 5। बृहस्पति की दृष्टि होगी आपकी राशि के ऊपर। बृहस्पति की यह दृष्टि मित्र के घर पे पड़ रही है। बुध कन्या राशि है, बुध इनके मित्र हैं। तो बृहस्पति की यह दृष्टि आपके शारीरिक स्वास्थ्य और सौंदर्य को बढ़ाएगी। आपकी वाहवाही होगी चारों ओर, आपका नाम होगा। आपके अंदर एक मन में बड़ी प्रसन्नता रहेगी, शरीर में स्फूर्ति और तेज बना रहेगा। आपकी बुद्धि बड़ी प्रखर हो जाएगी। धर्म कर्म में आपका रुझान बढ़ जाएगा। आपकी निर्णय लेने की क्षमता अच्छी हो जाएगी। आप पिन पॉइंटेड सोच रखेंगे, व्यापारिक बुद्धि के हो जाएंगे और कैलकुलेटिव हो जाएंगे। आप बाल की खाल निकालने लगेंगे, कैलकुलेशन करने लगेंगे, डेटा एनालिसिस करने लगेंगे हर चीज़ का। क्यों? केतु भी यहाँ विराजमान है और केतु पूरे साल यहीं रहने वाले हैं। केतु के परिणाम वैसे तो पंचम, सप्तम और नवम पे इनकी दृष्टियां पड़ रही हैं, ये कुछ और बताती है। पर बृहस्पति की दृष्टि जब तक है पूरे साल 2024, तो आपके फिजिकल अपीयरेंस के लिए, मेंटल बैलेंस के लिए, मेंटल स्ट्रेंथ के लिए बहुत अच्छा है। अब बृहस्पति की 7th दृष्टि आएगी आपके 3य भाव पे, 5, 6, 7। 3य भाव पे, 3य भाव में है वृश्चिक राशि, बृहस्पति के मित्र मंगल की राशि है। 3य भाव में आपका पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस बढ़ा चढ़ा रहेगा। आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। 3rd हाउस वे ऑफ एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति का हाउस है। अगर आप सिंगर हैं, गायक हैं, कवि हैं, लेखक हैं, तो इन चीज़ों में जो लोग इन प्रोफेशंस में हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। आपकी अभिव्यक्ति एक अलग ही लेवल पे होगी और आप जो बोलेंगे उसका वजन होगा। जो आप गा देंगे, जो आप कविता लिख देंगे, जो आप एक्सप्रेस कर देंगे अपने आप को, चाहे जिस फॉर्म में करें, उसका एक अलग प्रभाव होगा। लोग उसको मानेंगे, उससे आपको लाभ होगा। 3य भाव छोटी दूरी की यात्राओं का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, स्किल डेवलपमेंट का होता है। और जब तक बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे है, नवम दृष्टि, आप अपने स्किल्स को बराबर डेवलप करते रहेंगे। स्किल्स में दिन दूनी रात चौगुनी आपकी प्रखरता आती जाएगी और उसका आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये आपके लिए अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि अच्छी है, नवम दृष्टि। 7th दृष्टि थोड़ी सी बुरी अवश्य है, पर पंचम और नवम दृष्टि अच्छी है। छोटे भाई बहनों का बराबर सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की जो यात्राएं आप करेंगे वो सफल होंगी। विशेषकर धार्मिक यात्राएं यदि आप करते हैं तो उनमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप साहसी होंगे, धर्म के मार्ग पर चलना चाहेंगे। तो पूरा साल 2024 जुपिटर आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपके लिए अच्छे हैं। अब आते हैं हम दूसरे महत्वपूर्ण ग्रह शनि पर। शनि आपके 6ठे भाव में बैठे हैं, पंचम और षष्ठम के स्वामी होते हैं। 5th हाउस और 6th हाउस के स्वामी होकर के 6th हाउस में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में बैठे हैं। सबसे पहले तो शनि की यह स्थिति आपकी रोग ऋण शत्रुओं का नाश कर देती है।
अगर पहले से चली आ रही कोई बीमारी थी तो वो ठीक हो जाएगी। यदि आपने लोन लिया था, कोई कर्ज लिया था, वो कर्ज उतर जाएगा। और यदि आप कोई कंपटीशन वगैरह दे रहे थे, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप शामिल हो रहे थे, या आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा था, कोई वाद विवाद था, तो उसमें आपकी जीत होगी, फैसला आपके पक्ष में आएगा। किसी कंपटीशन में यदि आप बैठे हैं तो उसमें आपकी जीत होगी, आप कंपटीशन क्रैक कर देंगे, निकल जाएंगे आगे दूसरों को पछाड़ के। शनि की स्थिति रोग ऋण शत्रुओं के लिए बड़ी अच्छी है, किंतु शनि छठे में बैठ करके भले अपने घर में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो, फिर भी शनि, राहु, केतु, सूर्य, मंगल ये प्राकृतिक रूप से, नैसर्गिक रूप से उष्ण ग्रह हैं, गर्म ग्रह हैं। इनकी प्रकृति थोड़ी गर्म होती है। तो चाहे ये जितना भी अच्छा परिणाम आपको दें, कुछ मायनों में 5-10%, 15% आपको कुछ बुरे परिणाम भी देंगे। उन बुरे परिणामों में केवल और केवल रोग, डिजीज ही ऐसा होगा जो आपको मिल सकता है। शत्रु और ऋण से आप पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अब शनि छठे भाव में बैठे हैं स्वगृही होके, तो अपने डिजीज देंगे आपको। कमर में दर्द, कमर के नीचे घुटनों में दर्द, जांघों में दर्द, टांगों में दर्द, लोअर बैक पोर्शन में पेन या पैरों में चोट लगना, लंबर स्पॉन्डाइलिटिस, सियाटिका, डिस्क हर्निएशन जैसी बीमारियां, या आर्थराइटिस, गठिया वात जैसे रोग आपको शनि दे सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि शनि छठे में बैठ करके रोग ऋण शत्रुओं का नाश कर देते हैं। तो शनि से संबंधित जो बीमारियां हैं वो आएंगी अवश्य, किंतु वो दूर भी हो जाएंगी। आप इलाज करवाएंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि जा रही है सीधा सीधा आपके 12th हाउस पे, व्यय भाव पे। व्यय भाव में शत्रु राशि है शनि की, सिंह राशि, स्वामी सूर्य शनि के शत्रु होते हैं। व्यय भाव हॉस्पिटल के खर्चों का, दवाइयों के खर्चों का होता है। तो ये पूरी संभावना है कि साल 2024 में आपके हॉस्पिटल के चक्कर लगते रहें, दवाइयों पे, मेडिकल बिल्स पे आपका खर्चा होता रहे। शनि यहाँ बैठ करके खर्चे अवश्य करवाएंगे, किंतु बाहर से, घर के बाहर, नेटिव लैंड के बाहर आपके संबंधों में भी बहुत गर्माहट लाएंगे, संबंध बनाएंगे और बाहर से आपको फायदा भी दिलाएंगे। अगर आप किसी ऐसे काम में हैं, कोई ऐसा व्यवसाय करते हैं जिसमें आपका माल कहीं दूसरे शहर, दूसरे राज्य, दूसरे देश से आता जाता हो, चाहे किसी भी तरह का, विशेषकर शनि से संबंधित यदि कोई कार्य आप करते हैं, चमड़े का, लोहे का, या आप कोयले का, पेट्रोलियम का, गैस का, या आपकी माइंस है, माइंस से कुछ निकाल करके आप दूसरे शहरों में एक्सपोर्ट करते हो, कोयला भेजते हो, तो ऐसे सारे कामों में शनि घर के बाहर दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों, दूसरे देशों से आपको लाभ दिलवा देंगे। खर्चे भी होंगे पर लाभ भी होगा, और हॉस्पिटल के चक्कर आपको लगते रहेंगे, ये निश्चित है। पंचम का स्वामी है शनि, छठे में बैठा है, अपने ही घर में बैठा है, और एक शुभ स्थान, त्रिकोण स्थान का स्वामी है। तो इसलिए संतान से संबंधित आपको कोई कष्ट नहीं होगा। संतान की शिक्षा निर्बाध रूप से पूरी होगी, संतान की तबीयत भी अच्छी रहेगी, संतान से आपके रिश्ते भी अच्छे रहेंगे। जो कन्या राशि के विद्यार्थी हैं उनकी शिक्षा निर्बाध गति से पूरी हो जाएगी। यदि वो स्कॉलरशिप चाहते थे, विदेश में जाके पढ़ना चाहते थे, तो उनकी इच्छा पूरी हो जाएगी। उनको फॉरेन के किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में स्कॉलरशिप मिल जाएगी। तो यह स्थिति बड़ी अच्छी है। रोमांस के लिए भी स्थिति ठीक ठाक है। आपके प्रेमी या प्रेमिका से संबंध ठीक ठाक रहेंगे। आपका दबदबा रहेगा। मंत्र जाप वगैरह यदि आप करना चाहते हैं तो उसकी भी शुरुआत कर सकते हैं। शनि की दृष्टियों पर आ जाते हैं, 3, 7 और 10। शनि की भी बृहस्पति की तरह 3 दृष्टियां होती हैं। शनि की सप्तम दृष्टि तो जा ही रही है आपके 12th भाव पे, वो मैंने बता ही दिया। शनि की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 नीच के घर पे आ रही है आपके अष्टम स्थान पे। अष्टम स्थान में मेष राशि है, शनि जहाँ नीच के हो जाते हैं। अब शनि की नीच की ये दृष्टि, और अष्टम स्थान बुरा स्थान है, इसकी एनर्जी निगेटिव है। ये सबसे पहले तो दीर्घकालिक रोग आपको दिखाती है, लंबे चलने वाले रोग। शनि के रोग मैंने आपको बता ही दिए। और नीच के हो जाएंगे तो वो रोग आपको मिलेंगे, फिर उन पर खर्चा भी होगा। सारे संबंध आपस में कैसे जुड़ रहे हैं देखते जाइए, रोग और रोग का खर्चा। ठीक। ससुराल पक्ष से आपके संबंधों में शनि कड़वाहट ला सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोग नीचता पे उतर सकते हैं। और जो अभी मैंने आपको बताया कि आपके गुप्त शारीरिक संबंध, हिडन सेक्सुअल रिलेशन बन सकते हैं, वो अगर आप कन्या राशि के पुरुष हैं तो शनि का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला, किसी लेबर क्लास महिला, किसी मजदूर वर्ग की महिला, या कोई सफाई कर्मचारी, ऐसी महिला जो आपसे उम्र में बड़ी हो और काली कलूठी हो, लेबर क्लास हो, इससे आपके गुप्त शारीरिक संबंध बनेंगे इस पीरियड में।
इसकी वजह से ससुराल पक्ष से आपके झगड़े होंगे। अगर आप पीएचडी या रिसर्च कर रहे थे, विद्यार्थी हैं, किसी विषय पर पीएचडी या रिसर्च कर रहे हैं, तो वो रिसर्च पूरी हो जाएगी, क्योंकि शनि पीएचडी के कारक होते हैं। गुप्त अष्टम स्थान गुप्त चीज़ों का है, पीएचडी का है, रिसर्च का है। यदि आप हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में कोई शोध कर रहे हैं तो वो पूरा हो जाएगा। यदि आप कोई गुप्त ज्ञान सीखना चाहते हैं, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, फेस रीडिंग, सामुद्रिक शास्त्र, अंक ज्योतिष, तो इन चीज़ों की शिक्षा लेने के लिए सही समय है। आपको इन चीज़ों का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, आपकी रुचि बढ़ जाएगी। तो शनि इस प्रकार के कुछ अच्छे कुछ बुरे मिले जुले परिणाम आपको दे रहे हैं। शिक्षा मैंने कवर कर दी, रोग मैंने कवर कर दिया, व्यापार मैंने कवर कर दिया, पर्सनल रिलेशन मैंने बता दिया। अभी शनि की दशम दृष्टि 3, 7, 8, 7, 8, 9, 10, शनि की दशम दृष्टि जा रही है आपके तृतीय स्थान पे। तृतीय स्थान में पुनः वृश्चिक राशि है, शनि की शत्रु राशि, मंगल उसके स्वामी हैं, शनि के शत्रु हैं। तो तृतीय भाव पे शनि की दृष्टि अच्छी नहीं है। शनि की दृष्टि आपके साहस, पराक्रम, पुरुषार्थ में तो बढ़ोतरी करेगी, क्योंकि तृतीय भाव में नैसर्गिक जो उष्ण ग्रह होते हैं वो अच्छा परिणाम देते हैं। सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, ये सभी तृतीय भाव में अच्छा परिणाम देते हैं। तो आपके साहस में, पराक्रम में, पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी, किंतु यहाँ पे शत्रु राशि बैठी हुई है। आपके पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद होगा अपने भाइयों से, छोटे भाइयों से, ये पूरी संभावना है। छोटे भाई बहनों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। बृहस्पति की भी दृष्टि आपके तृतीय भाव पे जा रही है। यहाँ से बैठकर बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके थर्ड हाउस को देख रहे हैं पूरे साल 2024। अब क्या होगा, शनि जहाँ थर्ड हाउस के रिजल्ट को खराब कर रहे हैं, बृहस्पति थर्ड हाउस के रिजल्ट को अच्छा कर रहे हैं, तो ये स्थिति न्यूट्रल सी हो जाएगी। मतलब थर्ड हाउस में आपका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। शनि के अपने परिणाम है भाइयों से झगड़ा, भाइयों से दूरी। बृहस्पति के परिणाम है भाइयों से मित्रता, भाइयों से सहयोग। तो ले दे करके स्थिति न्यूट्रल सी रहेगी। शनि की बात हो गई, राहु केतु की बात कर लें। राहु आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। राहु का राशि परिवर्तन अभी हाल में अक्टूबर में ही हुआ है। राहु और केतु के राशि परिवर्तन पर मैंने विस्तार से वीडियो बना के मेरे चैनल पे डाला है। कन्या राशि वालों के लिए राहु का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा और केतु का, दोनों पर मैंने वीडियो डाले हैं। यदि आप चाहें डिटेल में राहु और केतु के प्रभावों को जानना, तो मेरे चैनल पे जा कर के अपने राशि के लिए जो मैंने वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं। यहाँ मैं संक्षेप में चर्चा करूँगा। सप्तम भाव में राहु जैसे ही आए 31 अक्टूबर 2023, तब से आप महसूस कर रहे होंगे, अब तो दिसंबर आ गया, आज 31 तारीख है, 2 महीने हो गए हैं। इन 2 महीनों में आपने महसूस किया होगा कन्या राशि के लोगों कि आपके जीवन साथी से आपका झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा, तकरार हद से ज़्यादा बढ़ गई होगी। और राहु पूरे साल 2024 यहीं रहने वाले हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर से आपके संबंध बहुत खराब हो जाएंगे। राहु सेपरेटिव प्लैनेट हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव से संबंधित इच्छाओं को बढ़ा देंगे। आपकी यौन इच्छा बढ़ जाएगी, सेक्सुअल इच्छा, सेक्सुअल डिज़ायर बढ़ जाएगी, और इस कारण पति या पत्नी से आपके झगड़े होंगे। दूसरा, राहु व्यापार के कारक हैं। आपकी व्यापार की इच्छा बढ़ेगी, कमाने की इच्छा बढ़ेगी, और इस वजह से आपके पार्टनर से आपके झगड़े होंगे। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि यदि आप पार्टनरशिप में पहले से हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो पार्टनर पे बहुत कड़ी नज़र रखिएगा। पार्टनर आपको धोखा देगा। अगले 1.5 साल राहु यहीं विराजमान रहने वाले हैं। इन 1.5 सालों में पार्टनर से आपके संबंध खराब होंगे, बिजनेस पार्टनर से झगड़े बढ़ेंगे, मुकदमे तक भी बात जा सकती है, कोर्ट कचहरी का मुकदमा भी हो सकता है पार्टनर के साथ, और पार्टनर आपको धोखा देगा। यदि आप पार्टनरशिप में नहीं हैं, तो अगले 1.5 साल अकेले व्यापार चलाइए, कोई पार्टनरशिप मत करिए, किसी के भी साथ मत करिए। पार्टनरशिप में आपका नुकसान होगा। ये बिजनेस पार्टनर के लिए बात थी। लाइफ पार्टनर से भी आपके रिश्ते बहुत खराब रहेंगे। एक तो बृहस्पति अष्टम में चले गए और ऊपर से राहु बैठ गए। एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। मैरिड लाइफ आपकी बुरी तरह से डिस्टर्ब है। अगले 18 महीनों तक तो बिल्कुल डिस्टर्ब है। राहु की दृष्टियां 5, 7, 9 होती हैं बृहस्पति की तरह। पंचम दृष्टि जा रही है एकादश भाव पे, 11th हाउस, गेन का हाउस, लाभ का हाउस, इच्छा पूर्ति, कमाई का स्थान, बड़े भाई बहनों का स्थान, सोशल नेटवर्क का स्थान। इन सारे भावों पर मैंने वीडियो बनाया हुआ, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। राहु कमाने की इच्छा को बढ़ा देंगे। आप किसी भी तरह से कमाना चाहेंगे।
आप सही या गलत का निर्णय नहीं करेंगे और किसी भी रास्ते से पैसा आए आप उसको कमाना चाहेंगे। आपकी इच्छाएं अनंत हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं होगी। अपनी इच्छाओं पे काबू रखिए। राहु की नवम दृष्टि आ रही है आपके राशि के ऊपर। राहु आपकी पर्सनैलिटी में कुछ ऐसी बातें ला देंगे जो आपके लिए नुकसानदायक होंगी। सबसे पहले तो आप बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो जाएंगे, मतलबी हो जाएंगे। हालांकि आप में दूरदृष्टि आ जाएगी, दूरंदेशी हो जाएंगे। आप स्पेक्टिकुलेशन बहुत अच्छा करेंगे। भविष्य को ताड़ने की, मौक़ों को, अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की आप में बड़ी अद्भुत क्षमता आ जाएगी। किंतु इस पीरियड में आप महास्वार्थी बन जाएंगे। केवल और केवल अपनी तरक्की के बारे में सोचेंगे, आप आगे बढ़ें, आपका लाभ हो, आप केवल इसी पॉइंट पे टिके रहेंगे। इससे ज़्यादा विस्तार से जानना है तो मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए राहु पर, आपका दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा। अब केतु की चर्चा कर लें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे 2 विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप इत्यादि पे अपने ग्रुप्स में शेयर नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। और यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों, मित्रों को नहीं बताया है तो कृपया अब बता दीजिए। यह वीडियो विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। कन्या राशि के सभी लोग इसको देखें और इसका अधिकतम लाभ उठाएं, ऐसी मेरी मनोकामना है। दूसरा निवेदन यह है कि यदि आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं तो जैसा अभी तक आप महसूस कर चुके होंगे, इस वीडियो में कई सारे ऐसे टर्म्स यूज हुए हैं जिन पर मैंने पहले ही वीडियो बना के हमारे चैनल पर डाला हुआ है। यदि आप उन टर्म्स को अच्छे से समझना चाहें तो कृपया मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिए, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं केतु के ऊपर। केतु आपकी राशि में बैठे हुए हैं। केतु राशि में बैठ करके आपको आत्मावलोकन, आत्मचिंतन, आत्ममंथन करवाते हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करवाते हैं। केतु आइसोलेशन के कारक हैं, आपको एकांतवास में ले जाते हैं। केतु की पंचम, सप्तम और नवम भावों पे दृष्टियां रहेंगी। यहाँ से बैठ करके 5, 7 और 9 केंद्र स्थान और दोनों त्रिकोण स्थानों को देखेंगे। केतु बाधक ग्रह हैं, आपके भाग्य में बाधा देंगे। और केतु पूरे साल 2024 से ही है, बल्कि और 6 महीने आगे, अगले 1.5 साल तक केतु यहीं पे बैठे हैं। अरे ये भाग्य में बाधा देंगे, केतु रुकावट प्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा सप्तम स्थान पे दृष्टि जा रही है। सप्तम स्थान में राहु बैठे ही हुए हैं। केतु होते हैं धोखेबाजी के प्लैनेट, तो पूरी संभावना है कि आपका जीवन साथी भी आपको धोखा दे और आप अपने जीवन साथी को धोखा दें, ये चांसेस पूरे हैं। इसके अलावा केतु की पंचम दृष्टि आ रही है आपके त्रिकोण स्थान पे, पंचम स्थान पे। पंचम स्थान होता है संतान का, शिक्षा का, रोमांस का। अब केतु सर्जरी के कारक होते हैं। यदि कन्या राशि की कोई महिला गर्भवती थी तो उसको संतान की प्राप्ति होगी, पर सर्जरी के साथ। कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है जिसमें सर्जरी करनी पड़ जाए। शिक्षा में बाधा देंगे केतु, क्योंकि शिक्षा का स्थान है। मंत्र जाप, हाँ मंत्र जाप यदि आप करना चाहें तो केतु चूंकि आध्यात्मिक उन्नति देते हैं, मंत्र सिद्धि हो जाएगी, पर ऐसे जनरल शिक्षा में आपको बाधा मिलेगी। रोमांस में बाधा देंगे केतु, पंचम स्थान पर दृष्टि डाल के। प्रेमी प्रेमिका, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के झगड़े होंगे। विस्तार से जानने के लिए मेरा पुराना वीडियो देख लीजिए। ये थे केतु के परिणाम। अब चर्चा करते हैं आपके राशि स्वामी बुध की। बुध इन दिनों आपके 3rd हाउस में बैठे हैं, वृश्चिक में। बुध आपके राशि के स्वामी हैं। जब जब बुध पूरे वर्ष 2024 में स्वगृही होंगे या उच्च के होंगे, आपको अच्छे परिणाम देंगे। बुध काफ़ी दिनों तक अस्त भी रहने वाले हैं। जब अस्त होंगे तो आपको खराब परिणाम मिलेंगे, जब बुध वक्री होंगे तो खराब परिणाम मिलेंगे। चलिए देख लें बुध कब कब स्वगृही होंगे और कब उच्च के होंगे। बुध मिड जून में, मध्य जून के आसपास बुध रहेंगे मिथुन राशि में, स्वगृही होंगे, आपके कर्म स्थान में रहेंगे। कर्म स्थान में बुध का जाना, स्वगृही होना, भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाता है। पंच महापुरुष योग में भद्र योग आपके सोचने समझने, निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ा देता है। आपके मान सम्मान में वृद्धि होती है। आपका नाम, शोहरत, यश, गौरव, मान, प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी। कैलकुलेशन का जो पार्ट होता है वो बहुत तेज हो जाएगा। आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। आपकी वाणी मधुर हो जाएगी और आप बहुत शार्प माइंडेड और पिन पॉइंट किसी की गलतियां पकड़ने वाले व्यक्ति बनेंगे। व्यापार आपका बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा मिड जून में। तो ये जून का महीना आपके लिए बड़ा अच्छा होने वाला है। इसके बाद बृहस्पति एंड ऑफ द सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर के आसपास
कन्या राशि में उच्च के भी हो जाएंगे। उच्च के बुध होंगे राशि के ऊपर आकर के। अगेन ये सारे जो आपको मैंने अभी परिणाम बताए, ये सारी चीज़ें फिर से मिलने लगेंगी, बहुत हाई लेवल पे मिलेंगी। इसके अलावा शनि जो है जुलाई 2024 में वक्री हो रहे हैं, तो शनि का मैंने आपको बता ही दिया अभी रिजल्ट क्या रहेगा। वक्री होंगे तो थोड़ा टेढ़े मेढ़े रिजल्ट देंगे आपको। कुछ और छोटे ग्रहों पे भी चर्चा कर लें। आगे बढ़ने से पहले और एक बात आपको बताना चाहूँगा, यदि आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का जो नंबर आएगा स्क्रीन पे, आप उस पर मैसेज भेजिए, हमारा स्टाफ आपको सारी प्रक्रिया बताएगा। यदि आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही, यदि आपको लगता है कि कोई मेरी कुंडली पढ़ के विशेष करके मेरे लिए क्या परिणाम होंगे वो बता दे, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे चैनल पे एक ज्वाइन का बटन आता है जिसमें हमने 3 तरह की मेंबरशिप डाली है। यदि आप चाहें तो उनमें से कोई मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके कुछ अलग फ़ायदे हैं, कुछ यूट्यूब की तरफ से और कुछ मेरी तरफ से आपको पर्क्स मिलेंगे। उसका डिटेल वहीं दिया हुआ है। साल का आखिरी दिन है। अगले साल 2024 से हमारा प्राचीन भारतीय वैदिक ज्योतिष विज्ञान संस्थान अपनी सेवा शुल्क में वृद्धि करने जा रहा है। इसकी जानकारी जब आप व्हाट्सएप करेंगे तब आपको मिल जाएगी। इस साल के आखिरी दिन आज रात के 12 बजे तक यदि कोई मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाता है तो पुरानी दरों पर ही वो होगा। कल से हमारी फीस में बढ़ोतरी हो रही है। चलिए, अब बाकी के जितने ग्रह हैं, सूर्य, शुक्र, मंगल, ये सब एक एक डेढ़ महीने पे अपनी राशि को परिवर्तित करते रहेंगे। फरवरी में मंगल और शुक्र की युति होगी यहाँ आपके 5th हाउस में। मंगल और शुक्र, मंगल एनर्जी, खून, जोश, तेजी, शुक्र रोमांस, प्यार, विलासिता। मंगल और शुक्र एक साथ जब आते हैं तो कामुक योग बनता है। पंचम भाव रोमांस, प्यार, मोहब्बत का स्थान है। जब इसमें मंगल शुक्र आ जाएंगे फरवरी के महीने में, तो आपका कन्या राशि वालों के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, प्रेमी प्रेमिका जो होंगे, इनके बीच फिजिकल इंटीमेसी, शारीरिक संबंधों की बाढ़ आ जाएगी। आप दोनों कामुक हो जाएंगे, प्रेम संबंध बहुत गहरे होंगे, शारीरिक संबंध बहुत ज़्यादा बनेंगे। पर अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आएगी। जहाँ तक सेक्सुअल रिलेशन की बात है, बेड प्लेजर की बात है, वहाँ तक ठीक है। उसके बाद एक दूसरे को समझने में तकलीफ आएगी। आप एक दूसरे के विचारों को समझ नहीं पाएंगे, मिसअंडरस्टूड करेंगे, गलत फहमियाँ होंगी और फिर आपके झगड़े होंगे। तो फरवरी का महीना सेक्सुअल प्लेजर के लिए अच्छा है, बाकी चीज़ों के लिए ठीक नहीं है। फरवरी के महीने को हम इनकम के हिसाब से देखें तो इनकम के लिए फरवरी का महीना ठीक है, घर के बाहर के इनकम के लिए, क्योंकि सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे फरवरी के महीने में आपके 6ठे भाव में। सन, अब 6ठे भाव में सूर्य आएंगे, राजकाज के कारक हैं, 6ठे में बैठे हैं। यदि आप सरकारी नौकरी वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कंपटीशन दे रहे हैं, तो आपको मिल जाएगी सरकारी नौकरी। रोग ऋण शत्रुओं का नाश हो जाएगा पूरी तरह से। और दोनों ग्रह सूर्य और शनि यहाँ बैठ करके घर के बाहर के स्थान को देखेंगे, द्वादश स्थान को। बाहर से आपको इनकम होगी, घर के बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम या आपका व्यापार काफ़ी बढ़ा चढ़ा होगा फरवरी के महीने में। तो फरवरी का महीना इनकम के लिए भी अच्छा है, रोमांस के लिए, फिजिकल प्लेजर के लिए अच्छा है। ये था मोटे तौर पे कन्या राशि वर्गो साइन वालों के लिए सभी ग्रहों का प्रभाव। अगर एक एक ग्रह की मैं चर्चा करूं तो फिर ये वीडियो 2 घंटे का बनेगा, इसीलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। अब कुछ उपायों की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले गणेश जी की शरण में चले जाना चाहिए, गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। गणेश जी को बुधवार के दिन हरी दूर्बा, हरा मूंग चढ़ाएं, 2 लड्डू या मोदक चढ़ाएं और गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें या ऋणहर्ता गणेश स्रोत का पाठ करें। ये भी नहीं हो सके तो ओम गंग गणपतये नमः इसका जाप कर लें। और कुछ ना कर सकें तो गणेश चालीसा तो पढ़ ही लें, गणेश जी की आरती तो गा ही लें, कल्याण होगा। किसी किन्नर को हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े, हरी साड़ी, कुछ पैसे दान में दिया करें। काली गाय को हरा चारा खिलाएं, शनि और बुध दोनों के लिए बता रहा हूँ। इसके अलावा काले कुत्ते को बिस्किट खिलाएं या रोटी खिलाएं, शनि और राहु दोनों के लिए अच्छा है। भगवान विष्णु की शरण में चले जाइए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का भी जाप कर सकते हैं। ओम बुम बुधाय नमः का जाप करिए। ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करिए मंगल के लिए। ओम शंख शनैश्चराय नमः का जाप करिए शनि के लिए। ओम राहवे नमः का जाप करिए राहु के लिए, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। ओम केंग केतवे नमः का जाप करिए केतु के लिए। काले कुत्ते को रोटी और बिस्किट खिलाएं, शनि और राहु दोनों काबू में रहेंगे।
इसके बाद चने की दाल और हल्दी का दान करें किसी साधु, किसी पंडित, किसी ब्राह्मण को। बृहस्पति आपके लिए अच्छा परिणाम देंगे। शनि के लिए तिल के तेल या सरसों के तेल में अपना चेहरा देखकर किसी लेबर क्लास श्रमिक महिला को, किसी मजदूर को दान कर दें। शुक्र और शनि दोनों काबू में रहेंगे। तो ये चीज़ें अच्छी हैं। आपके लिए शुभ रत्न कौन कौन से होंगे? पन्ना, नीलम और हीरा, ये आपके लिए शुभ रत्न हैं। यदि ये रत्न आप धारण करने में असमर्थ हों तो पन्ना की जगह ओनिक्स, नीलम की जगह नीली और हीरा की जगह जिरकन धारण कर सकते हैं। आपके लिए शुभ दिन कौन कौन से हैं? बुधवार, शनिवार, शुक्रवार, ये आपके लिए शुभ दिन है। वेडनेसडे, सैटरडे एंड फ्राइडे। आपके लिए शुभ रंग कौन कौन सा है? ग्रीन कलर, हरा, ब्लू या काला, और सफ़ेद या क्रीम। सफ़ेद के जितने वेरिएंट्स आते हैं, ब्लू के जितने वेरिएंट्स आते हैं और ग्रीन के जितने शेड्स आते हैं, ये आपके लिए शुभ कलर हैं। तो ये था संपूर्ण वीडियो विश्लेषण कन्या राशि वर्गो साइन वालों के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।